मैं अनुपमा बीइंग हैप्पी मॉम से, और आज हम बात करेंगे दिल में छेद होने के जो इलाज है उसके बारे में। जी हाँ, डॉक्टर्स के पास इसका अब इलाज है। पहले नहीं होता था लेकिन अब 100% इसका इलाज है। कई जगह तो फ्री भी किया जाता है। और मैं आपको एक बताऊंगी कि मैंने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया जब वो गुड़िया 6 मंथ की थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। पसीना आता था, पसीना आते ही उसको बुखार हो जाता था। वो खेल रही है, अचानक उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, अचानक मुझे लेके भागना पड़ता था। फिर मैं अपनी फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई और वहाँ जाके उन्होंने सिर्फ हल्का सा चेक किया और देखते ही बोला कि आपको इसे किसी सुपर स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। अब अचानक मुझे ये भी नहीं पता था कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहाँ पे मिलेगा बच्चों का या क्या है। तो उन्होंने हमें फिर रोहतक का बताया। रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल में मैं गई मेडिकल में। वहाँ पे डॉक्टर ने इको करी। इको करने के बाद उसका रिजल्ट कुछ ऐसे आया कि उन्होंने बताया कि इसको वीएसडी है, और मेरे पास उसकी रिपोर्ट भी है, अगर आपको दिखे। उसकी रिपोर्ट है ये वीएसडी, उसको 3 mm का बताया गया। और ये जो 3 mm का वीएसडी है, ये नापने का हर डॉक्टर का अपना अपना तरीका है। कुछ डॉक्टर लंबाई में नापते हैं, कुछ डॉक्टर चौड़ाई में नापते हैं। तो आई डोंट नो ये किस तरीके से नापा कि 3 mm आया। फिर उन्होंने मेरे को एक डेट दी। मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने वीएसडी बताया लेफ़्ट टू राइट। और फिर मैं गई तुरंत। उन्होंने मेरे को एक डेट दी और 22 फरवरी की, जिस टाइम उन्होंने ऑपरेशन के लिए मुझे बोला। कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया, कोई कुछ नहीं कहते, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट ही है कि आप इसका ऑपरेशन करवाइए। और ऑपरेशन का डेट इन्होंने 22 फरवरी मेरे को दिया, मीन्स 1 महीने बाद का मेरे को दिया। मैं जनवरी में गई थी। और जब आप मानोगे नहीं, मैं इतनी टेंशन में थी कि मैं ऑपरेशन, इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन मैं कैसे करवा दूं, 6 महीने के बच्चे का। लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे मन में ये था कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि फिर लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आती है। अब तो न्यू टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप का जो ऑपरेट किया हुआ स्टिच भी नज़र नहीं आता और इजीली उसको फिल कर देते हैं छेद को। तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ऐसा था कि बहुत कुछ सोचना पड़ा मुझे और बड़ा लंबा टाइम निकला। और बहुत लोगों ने बताया कि आप 5 साल वेट करिए। वहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए थे, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी थे कि जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, और वो भी 8-9 साल की उम्र में। मैंने उनसे पूछा ये पॉजिटिव कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं आज उन्हीं चीज़ों के बारे में एंड तक देखिएगा मेरी ये वीडियो। तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी और इलाज भी बताऊंगी कि मैंने किया क्या। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। उन्होंने तो मुझे बोल दिया कि खून की बोतल ले आना, ये आपका बेड नंबर है, 1 महीने बाद आपने आना है, यहाँ एडमिट करवाना है बच्चे को। और उसके बाद भी उनकी कोई गारंटी नहीं थी उस टाइम। अब तो ठीक है सब। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि जिन बच्चों का जो पॉजिटिव आ रहा था, अभी इसमें ना उल्टा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सर गंगाराम हॉस्पिटल। अगर आप इसको सीधा करके पढ़ सके तो। अभी इसमें शो नहीं हो रहा, मेरे कैमरे में सारा अपोजिट नज़र आ रहा है। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में मैं गई। उन्होंने बताया, एक डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उन्होंने बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात की, उनसे मिली और उन्होंने अच्छे से इसका इको किया। और उन्होंने बताया कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, आपको बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑपरेट करवाएं, तो हम वेट कर सकते हैं 5 साल तक। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे को बोली, कुछ ट्रीटमेंट घर पे करने के लिए मुझे बोला, जो मेरे को फॉलो करना था। उन्होंने बोला कि आपने प्रॉपर वेट चेक करना है हर महीने इसका।
तो मैंने इसका वेट चेक करना और उन्होंने बोला कि आपने इसका हीमोग्लोबिन भी हर महीने आपने चेकअप करवाना है इसका, और फीवर देखना है। अगर आपके बच्चे का फीवर बार बार रिपीट हो रहा है तो सिम्टम ज़्यादा है, या ब्लू होता है तो भी सीरियसली बात है, तब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपका बेबी ठीक है, इन्फेक्शन से बच रहा है, इन चीज़ों से आप अवॉइड करके रखिए। अगर आप धूल मिट्टी डस्ट वगैरह आप कर रहे हैं, इन चीज़ों से आप बच्चे को दूर रखिए। प्रॉपर नींद बच्चा ले और खाना पीना खाना शुरू कर दे, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, तो वो चीज़ें करोगे तो आपका बेबी नॉर्मल हो जाएगा 5 साल तक। तो मैंने इन चीज़ों का किया और मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है कि मैं आपको सारी दिखा नहीं सकती, इतने सारे पेजेस हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। और डॉक्टर नीरज के पास मैं बार बार जाती रही और उनको मैं फॉलो करती रही। जिस टाइम उन्होंने मुझे बुलाया उस टाइम मैंने इको करवाया, हर तरह के जो भी कोई इंजेक्शन लगते थे वो भी मैंने अच्छे से इंजेक्शन लगवाए। इसको किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती मैं तुरंत उनसे कांटेक्ट करती या उनसे मिलने जाती। तो आप बिल्कुल भी ना इन चीज़ों को ये मत सोचिए कि ये ऐसी बता रही हूँ मैं आपको, नहीं, मैं ये मेरे साथ हो चुका है। एक डॉक्टर पे आप प्लीज़ ये बिलीव ना करें कि एक ही डॉक्टर ने जो बोल दिया तो आप डर गए या आपने तुरंत करवा लिया ऑपरेशन। आप थोड़ा वेट कीजिए, सर्च कीजिए। आजकल तो इंटरनेट बहुत है तो आप कर सकते हैं। ये इसकी इको की थी रिपोर्ट, इको की रिपोर्ट्स आती थी इसकी, और काफ़ी अच्छा जब मैंने ये चीज़ें फॉलो की, डॉक्टर को फॉलो किया, टाइम टू टाइम इको करवाई, ईसीजी करवाई मैंने उसकी, तो डॉक्टर नीरज की तरफ से मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने जब मेरे को गुड न्यूज़ बताया कि उसका फिल हो गया है वीएसडी, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। लेकिन इस लंबे समय में मुझे इतनी प्रॉब्लम आई इस बेबी को ठीक करने में, तो मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए मैंने कितनी जगह, पता नहीं क्या क्या, कैथल, कपूरथला, पता नहीं कितनी पर्चियाँ आई, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने दिखाया इसको, कहाँ जाके, मतलब पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखाया। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या 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 किया। वैसे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मेन जो इलाज है, अगर आपके बेबी को, छोटे बेबी को इतना है वीएसडी की इतनी सीरियसली बात नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि ये आपने तुलसी लेनी है। तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं आपने। उस 2 पत्तों को आपने अच्छे से वॉश करके उसको रगड़ लेना है। एक कुंडी सोटा ले आइए या कुछ छोटा सा आता है रगड़ने वाला, दवाई पीसने वाला, आप वो ले आइए। आप उसमें उसको पीसिए, तुलसी के पत्ते को। और तुलसी के पत्ते को पीसने के बाद जो उसका रस होएगा, पत्ता नहीं आपने रखना, उसका जो रस होता है वो रस और साथ में शहद आपने डेली रेगुलर देना है, डेली रेगुलर देना है। बच्चा, ये ऐसे बच्चों को जो 6 महीने से लेकर 3 महीने से भी लेकर 3 महीने से लेकर आप 8 साल तक रेगुलर ऐसे बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो जाएगा गारंटी के साथ। यही मैंने किया है। और साथ में मैंने इसको हीमोग्लोबिन की मल्टीविटामिन्स जो ड्रॉप्स होती हैं, इन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। और इसको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये भूखा है, इसके जो हर चीज़ों का मैंने ख्याल रखा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या मैं इसको डाइट में देती थी। तो पहले तो जो मैंने इलाज करा है, ये घर पे जो मैंने किया है, ये बहुत कारगर है, रामबाण है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगर किसी बच्चे को वीएसडी है और सीरियस वाला नहीं है, 2 mm 3 mm 7 mm 10 mm तक भी है, तो भी आप अपने बेबी को दे सकते हो ये। और उसका दिन में 2 टाइम देना है, गर्मियों में 1 टाइम देना है। ये इतना कारगर है कि आपका बेबी बिल्कुल 101% ठीक हो जाता है। ये स्पेशल दिल के छेद के बच्चों के लिए है ये इलाज। तो आप इसको करके देखिएगा। मैं गारंटी से कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक होएगा आपका बेबी, अगर वीएसडी है तो। अदर और भी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट से रिलेटेड, वो डॉक्टर ही करेंगे ट्रीटमेंट, उसका ऑपरेशन ही है ट्रीटमेंट। लेकिन
अगर नॉर्मल है, आपका बच्चा ठीक चल रहा है, आप उसकी केयर प्रॉपर कर सकते हैं तो आप ये चीज़ करिए। और बाकी और जो खाने पीने का ख्याल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, प्लीज़ उसको देखना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।